इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा, दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी। पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह फौज को टारगेट कर रही है, इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। ऑपोजिशन को पता है एनआरओ नहीं दूंगा, इसलिए फौज पर दबाव डाल रही है। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील करते तो ये सड़कों पर ना होते। पीडीएम गैर फितरी तहरीक है, अवाम के मुफादात के लिए नहीं निकली। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को करारा जवाब, कहा बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों की मजबूती अहम है। बच्चों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। संजीदा लोग हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर, उनको आगे आना होगा और चार्ज लेना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पार्लियामान फोरम है गुफ्तगू का। बच्चों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, संजीदा लीडरशिप को आगे आना होगा। मरियम और बिलावल शोपीस हैं, असल फैसला करने वाले पीछे बैठे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन से पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन कमजोर है फिर भी बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं। लड़ाई चचा और भतीजी के दरमियान है। मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ की मर्जी से जेल में मिले। मरियम नवाज चचा को नीचा दिखाना चाहती हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले मरियम नवाज फजलुर रहमान पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। फैसल बॉडा ने कहा पीडीएम सियासत में असल खिलाड़ी आसिफ जरदारी हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट में दूसरी बड़ी जमात बनने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान को पहले बड़े मामू बना रहे थे, अब बच्चे बना रहे हैं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हारे हुए खौफजदा करब टोले की आखिरी चीखें हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी, कहती हैं आटा चीनी वोट चोर नालायक ना अहल इमरान साहब के लिए एनआरओ मांग रहे थे। पार्लियामान पर लानत भेजने वाला आज पार्लियामान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चीनी चोर के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। रोटी और दवाई चोर को ढील नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुस्ताफी होगी, ना ही असम्बलियां तहलील होंगी। आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। डायलॉग कब और किससे करने हैं ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। बलूचिस्तान में गड़बड़ तरकीबकारी के वाक़यात में 99% भारत का हाथ है। भारत खुलकर सीपैक के खिलाफ है, इसीलिए साजिशें की जा रही हैं। हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई गैर मुल्की दबाव नहीं। ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउल्लाह की, जूते इन्होंने ज़ियाउल्लाह के साफ किए। ज़ियाउल्लाह के पॉलिसी और मालशी हैं। जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार है। ताने देने वालों ने ज़िया की ताबेदारी की, ये लोग ज़ियाउल हक के पॉलिशिये और मालिशिये हैं। जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद नून लीग के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं फौज अजीम है, सियासत में थी ना आएगी। फौज जमहूरियत के साथ थी और रहेगी। ऑपोजिशन की लड़ाई केस खत्म कराने के लिए है। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं इदारों को निशाना बनाना, आज़ाद बलूचिस्तान का नारा, अमन बाढ़ को उखाड़ फेंकना, कराची में उर्दू बोलने वालों और लाहौर में पंजाब के खिलाफ बयानबाजी, लॉबिस्ट से मुलाकातें और अब इसराइल के दौरे का एतराफ़, ये है ऑपोजिशन। इस तरह तो होता है, इस तरह का काम है। जिंदगी में बुरा भला कहने वाले नवाज शरीफ की बेटी की बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। गाड़ी में बिलावल के साथ बैठकर मरीम नवाज शहीद बीबी के मज़ार पहुंची।
बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर इत्तफाक। हतमी फैसला पीडीएम इजलास में होगा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई न करने का फैसला। इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अरकान असेंबली के इस्तीफे पार्टी क़यादत तक महदूद रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के अरकान के इस्तीफे स्पीकर्स को नहीं भेजे जाएंगे। लॉन्ग मार्च करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। पीपी सीईसी इजलास में इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सीईसी के बेशतर अरकान इस्तीफे देने के खिलाफ राय रखते हैं। नबील गबोल कहते हैं आसिफ जरदारी का मतलब था इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होगा। इस्तीफे देने के बाद कुछ भी हो सकता है क्योंकि फिर हम सड़कों पर होंगे। हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली गई, झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, अब्दुल रहमान को सवालनामा भेजा गया है। अब तक मुझे सवालनामा पहुंचे, ये कैसा सवालनामा है? नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन साथ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। टांक में बात करते हुए पीडीएम सरबराह ने कहा नैब के सवालनामे मीडिया तक महदूद हैं, उन्हें नहीं मिले। नैब की कार्रवाई जेयूआई पर हमला है। हुकूमत पीडीएम से खौफजदा और घबराहट का शिकार है। पीडीएम की असल सदारत शहबाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ ने खुद को गिरफ्तार कराया, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। जेयूएफए के बागी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं नून लीग का वो ग्रुप इस्तीफे देने में भी लेतोलाल से काम ले रहा है। पीपल्स पार्टी भी मौलाना के साथ हाथ कर रही है, ऐन वक्त पर ठेंगा दिखा देगी। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब। नून लीग के पीर आदिल शाह कामयाब। नून लीग के पीर आदिल शाह ने 43 वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीटीआई के मलिक सज्जाद को 26 वोट मिले। मेयर इस्लामाबाद के लिए 69 वोट डाले गए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सीपैक के तहत ML1 मंसूबे का जायजा इजलास। वजीर रेलवे, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, दीगर आला हुकाम की शिरकत। वजीर आजम को ML1 मंसूबे से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा ML1 मंसूबा मुल्क की सनत की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करेगा। मंसूबे से पाकिस्तान की बरामदात बर वक्त आलमी मंडियों में पहुंच सकेंगी। मंसूबे से पाक चीन ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय पुलिस ने ही भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी अफसर ने 2 लोगों के साथ मिलकर 3 मासूम कश्मीरी मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्द करार देने के लिए लाश के साथ हथियार रखा। कत्ल, साजिश और दीगर इल्जामात साबित होने पर कैप्टन भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय अफवाज जुल्म और जबर से निहत्ते कश्मीरियों में खौफ फैला रही हैं। दुनिया मोदी सरकार के अज़ाइम समझ चुकी। मकबूजा वादी में भारत की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 55 मरीज जान बहक। 1974 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कहते हैं अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और एहतियात करें। पाकिस्तान ने बरतानिया पर लगाई फिजाई पाबंदी में तौसी कर दी। बरतानिया से परवाजों पर 4 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। इंग्लैंड में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का फैलाव बड़े पैमाने पर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। लाहौर में दरिंदगी की हद कर दी गई। 7 साल की बच्ची के कत्ल के बाद उसके साथ ज्यादती की गई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का इंकशाफ। बताया बच्ची के चचाजाद भाई रिजवान यूसुफ और पड़ोसी अल्लाह दित्ता को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्तान शाह रुकन आलम में 55 साला शख्स की 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने फौरी तौर पर 5 फैक्ट्रीज़ को फौरी तौर पर इजाज़त दी है। ये तकरीबन 5 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो तकरीबन 200 अरब रुपए की ये इन्वेस्टमेंट होगी, 200 अरब की। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे के फ़रोग़ का मिशन। 14 नई सीमेंट फैक्ट्रियों का हुकूमत से राब्ता। 5 फैक्ट्रियों को प्लांट लगाने की इजाज़त दे दी गई। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सीमेंट के फ़रोग़ में 25% इजाफा हुआ है।
फैक्ट्रियां 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। शहीद मेजर अयाज हुसैन फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक। मेजर अयाज की नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची और दीगर की शिरकत। मेजर अयाज गिलगित बल्तिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -15 डिग्री तक गिर गया। आबशार और नदी नाले जमने लगे। स्वात में सयाहों का रश। सड़कें जाम। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत पूरे बलूचिस्तान में बर्फीली हवाएं। कराची में भी ठंड की एंट्री। कुछ भी गैस से ना कोई खाना पक सकता है, ना कोई ऐसा कमरा गर्म हो सकता है। इस टाइम पे हांडी पक जाती है, गुजारा ही करीदा बस। जब सर्दी शुरू हुई है तो गैस खत्म है, जो गैस नहीं होगा तो किस चीज़ से खाएंगे, किस चीज़ पे पकाएं। शदीद सर्दी में गैस का बहरान। घरेलू सारिफीन परेशान। खाना बनाना भी मुहाल हो गया। कोयटा में शहरी महंगे दामों सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने लगे। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में सुई सदन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान का गैस लोड शेडिंग का नोटिस। तवानाई से मुतालिक अमूर पर अहम इजलास। मीशा शफी के खिलाफ गुलकार अली जफर का हितक इज्जत का दावा। लाहौर की अदालत ने गुलकारा मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर को दोबारा तलब कर लिया। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान की मज़ाहमत ने टीम को फॉलो ऑन से बचाया। पूरी टीम 239 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। न्यूजीलैंड को कौमी टीम पर 192 रन की बरतरी। फ़हीम अशरफ ने करियर की बेहतरीन इनिंग खेली, 91 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी निफ सेंचुरी। बैटिंग कोच यूनुस खान फ़हीम अशरफ और रिजवान की कारकर्दगी पर खुश। क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी पर स्टार बैट्समैन फ़खर जमान के लिए एजाज़। पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाज़ी रैंक दिया गया। एडमिरल अमजद खान ने फ़खर जमान को बैज लगाए। और पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1,13,203 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,705 रुपए 39 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 70 पैसे हो गई। अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।